रेकॉर्डिंग करছে। ओके चलो माँ नवदुर्गा दुस्वास स्वरूपाश माँ ब्रह्मचारिणी शुरुआत करेंगे हम हमारी क्रियाओं से। सबसे पहले मूलाधार चक्र के लिए लम करना है, उसके पश्चात हमको क्रिया करनी है चलित मूलबंध क्रिया। हो सके तो आप मलासन यानी नेचुरल टॉयलेट पोजीशन में खड़े पगे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अदरवाइज सारी पलाठी में भी बैठ सकते हैं। कान बंद करना है दोनों हाथ से षणमुखी मुद्रा में। दोनों हाथ से ऐसे कान बंद कर दीजिए पूरा। और चलित मूल बंद क्रिया एनस को दबाना है, छोड़ना है। बिल्कुल कान बंद करके श्वासों की गति पर ध्यान। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज। ऑल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज। वॉइस अनम्यूट कर दीजिए प्लीज कीर्ति जी। किसी का चालू है भाई। वॉइस वॉइस अनम्यूट करिए प्लीज। म्यूट म्यूट करिए, सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट करिए। बराबर है बाकी का। जिलिया मनाली कौन है अवेलेबल प्लीज? आप देख लो ना जरा। ओके चलो पोजीशन में आ जाओ और रिलैक्स हो जाओ। थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज कर लो।
वाइपर मूवमेंट। हमारे शास्त्रों में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी का नाम लेते हैं। तो क्यों गणपति जी का नाम लिया जाता है? मूलाधार के साथ जुड़े हैं, मेन बेस पावरफुल होना चाहिए, मूलाधार। तो सोच, मनाली प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। हम्म। और हो सके तो आप थोड़ा वीडियो ऑन रखिए प्लीज, आपका आवाज भले म्यूट हो। हाँ, तो क्या है, 5 जो नियम है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच यानी फिजिकल और मेंटल भी करना है, लेकिन अगर फिजिकल ठीक हो गया, क्यों मलासन में हमने कान बंद किया, तो मलासन में कान बंद किया, दैट मीन कान माने आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व का बैलेंस हो गया तो वायु अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो कभी भी दिन में भी, तो आप कान बंद कर सकते हो, देख लेना, आप बेनिफिट मिलेगा आपको। और ज्यादातर जिसको एसिडिक प्रॉब्लम होता है, जो पित्त बैक आता है ऊपर, उसके हिसाब से एसिडिक प्रॉब्लम रहता है, तो वो पित्त को भी भड़काने का काम वायु ही करता है। तो मैक्सिमम जो डिजीज होते हैं बॉडी में, वो गैस्ट्रिक के हिसाब से ही होते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब मंत्र से शुरुआत करेंगे। पद्मासन चढ़ाना हो तो पद्मासन चढ़ा लीजिए। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी, जरा पता नहीं मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम हो गया, आ गया वापस में। चलो, पोजीशन में आ जाइए। यहाँ पद्मासन लगा लीजिए, यहाँ सादी पलाठी लगा लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे। लम मंत्र से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट फिंगर ज्ञान मुद्रा के साथ, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। उसका जो उच्चारण है लम का, LAM लम, उसका वाइब्रेशन, वो मंत्र का फील हमको नीचे गुदालिंग, 4 उसके साथ ऑर्गन जुड़ा है, गुदालिंग दोनों पैर। ठीक है, तो नीचे गुदालिंग तक उसके वाइब्रेशन की अनुभूति करेंगे। शुरुआत करेंगे लम उच्चारण के साथ। लम 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 लम
lam, 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 lam। ओम शांति शांति शांति। पृथ्वी तत्व का बैलेंस। अब चलेंगे आगे स्वाधिष्ठान की ओर। पानी तत्व पोजीशन में आ जाइए। चलिए सर्वांगासन या छठी उत्थान पोजीशन में कंफर्टेबल आपको जो लगे उसमें सर्वांगासन। सीधा ऊपर उठा लेना है पैरों को कमर से सपोर्ट के साथ। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कटी उत्थान कर सकते हैं। घुटनों में से दोनों पैर को मोड़ के कमर ऊपर उठा लेना है। कटी उत्थान, ब्रिज पोस्चर, सेतुबंध आसन। शाबाश। चलो पोजीशन में आ जाइए। आंखें बंद, श्वास के ऊपर ध्यान। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास। नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव अनुभव अनुभव। सोते सोते लेटे हुए कमर को ऊपर उठा लेना है। सोते सोते घुटनों में से बैंड करके पैरों को कमर ऊपर उठा लीजिए प्लीज। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। श्वासों का नासिका से भीतर प्रवेश, गले से हो, छाती से हो, पेट तक पहुंचना
और उसी प्रकार अपने आप छूट जाना। अनुभव, अनुभव, अनुभव। ब्लड का पूरा फ्लो चेस्ट की ओर, गर्दन की ओर, फेस की ओर है। प्राणों का प्रवाह पेट की ओर है। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन। दोनों बायोनरी, ब्लड और प्राण। तो क्या होगा, ऊपर के जो हमारे तीन चक्रास है, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, उसका जैसे एक्टिवेशन ब्लड से हो रहा है, और नीचे के जो तीन चक्रास है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसका एक्टिवेशन जैसे प्राणों से हो रहा है। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसके साथ जुड़े हुए चक्रास के साथ, उस ऑर्गन, सेल, टिश्यू, सबको बेनिफिट मिलेगा। ब्लड फ्लो से आता है तो क्या है, सभी आर्टरीज खुल जाएगी और प्राण पेट की ओर मुंह कर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है कि जब सांस पेट की ओर जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट सुधर जाएगा, मेटाबॉलिज्म पावरफुल हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म पावरफुल हो गया है तो डाइजेस्ट सिस्टम भी अपने आप ठीक हो जाएगा। और लीवर, एक्चुअली क्या होता है, लीवर कहा गया है, गुरुजी कहते थे हमारे, कि लीवर का अगर स्थान भ्रष्ट हुआ हो तो लीवर अपनी ठीक जगह पे आ जाएगा। सर्जनात्मक शक्तियों का उदय, सोर्स ऑफ क्रिएशन एक्टिवेशन। सर्वांगासन, सर्व अंग आसन, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट पोज, सर्वांगासन। ध्यान श्वासों पर, गहरी श्वास, लंबी श्वास, धीमी श्वास, धीमा, धीमा, अत्यंत धीमा श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। एकदम धीरे धीरे, जो सर्वांगासन में है वो एक एक बॉल्स, पीछे के स्पाइनल के एक एक बॉल्स को धीरे धीरे रखते रखते वापस आएंगे, झटके से वापस नहीं आएंगे। कटी उत्थान वाले आराम से कमर नीचे रख सकते हैं। लेफ्ट साइड टर्न अप हो जाइए, लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न करके बैठ जाइए। हम्म शाबाश, वेरी वेल डन। सुपर। चलो वापस पोजीशन में, पद्मासन। हम्म अब स्वादिष्टान यानी पानी तत्व का हमने आसन किया है, सर्वांगासन के, उसके साथ जुड़े बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसका बीज मंत्र है वम। और लास्ट फिंगर, छोटी वाली उंगली बिल्कुल लास्ट वाली फिंगर लेंगे, दोनों को घुटनों पे रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। हाँ, नाभ, नेवल से 3.5 उंगल नीचे उसका स्थान, पानी तत्व, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। वम का उच्चारण करेंगे, वम, 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 वम,
वन 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 वन। ओम शांति शांति शांति। पृथ्वी, उसके बाद जल तत्व का बैलेंस। अब आगे चलेंगे अग्नि तत्व की ओर, यानी मणिपुर। देखो कुदरत का कमाल देखो। ये वायु प्रदेश है, नीवल के नीचे वाला हिस्सा है जल प्रदेश है, और जल और वायु दोनों इकट्ठा होंगे तो सुनामी लाएंगे। तो उसके लिए बीच में कुदरत या भगवान ने बीच में नीवल रख दिया है, अग्नि तत्व। तीनों का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन देखो आप। अगर अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो चुकी है तो हम पानी डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर पानी ज्यादा है तो उसको स्टीम करके अग्नि तत्व से बैलेंस कर सकते हैं। अगर अग्नि मंद है तो वायु को बैलेंस करके, वायु का प्रवाह ठीक करके अग्नि को प्रॉपर प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर वायु ज्यादा बढ़ गया है तो अग्नि से भी वायु चला जाएगा। जहां अग्नि होगी वहां वायु नहीं होगा, दूर होगा। देखो कितना गजब का बैलेंस है। तो ये बस यही रेमेडी हमको सीखना है कि हमको पता होना चाहिए बॉडी में। चलो दोनों हाथों को घुटनों पे लगा दीजिए, ऐसे आराम से, कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। अग्निसार क्रिया करेंगे। सांस एक्सेल एंड होल्ड में करना है। सांस बाहर निकाल के रोक के पेट को अंदर बाहर करेंगे। जब तक सांस बाहर निकाल के रुकती है तब तक क्रिया करनी है। जैसे सांस लेना पड़े देन स्टॉप। ठीक है? विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, आवाज नहीं आनी चाहिए नाक से अंदर आती हुई सांस की, बाहर जाती हुई सांस की। ठीक है? गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए। वहां से सांस को पेट की ओर ले जाइए, पेट फुलाइए। पेट में खड्डा करते करते नाक से पूरी सांस बाहर निकालिए, रोकिए, होल्ड, स्टार्ट। ये दोनों हाथों को ऐसा रखना क्यों जरूरी है आप समझ लो लॉजिकली। ये हाथ आप ऐसे रखोगे आगे, घुटनों पे कोहनी सीधा रखोगे, पीछे से आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। ऑलवेज कुछ भी क्रिया करो, अग्निसार करो, कपालभाति करो, चाहे पेट की कोई भी क्रिया करो, उसमें बैक अगर थोड़ा भी बैंड है तो आपको नुकसान होगा। मेरुदंड पीछे स्पाइन का, याद रख लीजिए। और उसका सीधा कनेक्शन सांसों के साथ है, स्पाइन का।
लंग्स के साथ। तो मेहरबानी करके दोनों हाथों को ऐसा लगाइए, इसके लिए बोल रहा हूं कि दोनों रिब केस की जो लास्ट पसली है हमारी, लास्ट रिब केस है, उसका सपोर्ट मिलता है डायाफ्राम को ऊपर की ओर मूव होने में। इसके लिए दोनों हाथों का ये पोजीशन होना जरूरी है, आपको फायदा होगा उसमें। और होगा क्या, एक्सेलेंट होल्ड होगा तो ब्लड का पूरा फ्लो आएगा, एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को मिलेगा। आप देखो, मैक्सिमम ऑर्गन्स कहाँ है, एब्डोमिनल में ही है। सब। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो सक्शनिंग होके ऊपर, जो गैस ऊपर चढ़ा होगा, सक्शनिंग होके नीचे खींच लेगा। हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स कर दीजिए। शाबाश। 3 से 5 बार करना है। देखो, इसमें प्राणायाम का भी बेस आपका पावरफुल होगा। क्यों होगा पावरफुल? तो एक्सेल एंड होल्ड, सांस बाहर निकाल के रोकते हैं, तो ये वन टाइप ऑफ प्राणायाम हो गया। और उसमें भी हमने क्रिया करी, तो उसका भी बेनिफिट मिला। ठीक है। तो 3 से 5 बार, मेरे गुरुजी तो ऐसा कहते थे कि कम से कम ये 300 बार होना चाहिए। आपका पेट अंदर बार 300 बार, 300 बार होना चाहिए, तब जाके ठीक होगा, अग्नि प्रज्वलित होगा प्रॉपर। सोचो आप। ठीक है। तो अगर इसकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाना खा खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइजेस्ट इंपॉर्टेंट है, पचाना। भूखे पेट वालों का एक हॉस्पिटल बताओ मुझे, पूरे विश्व में। हाँ, कोई भूखा पेट वाला हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, खा खा के ही जाते हैं सब। ठीक है। कंट्रोलिंग पावर आएगा। देखो, ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा आपका। ईगो तो रखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी। हाँ। चलो। ओके। जिसका भी हो गया, प्लीज हाथ पीछे लेके आगे झुक जाइए, डायफ्राम रिलैक्स कर दीजिए। चलो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि हम जब क्रिया करते हैं तो डायाफ्राम ऐसे ऊपर की ओर मूव हो जाता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हाथ पीछे लेके आगे झुकते हैं, तो डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आगे जाके लंग्स की या ब्रीथिंग की कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि प्राणों का सम होना जरूरी है। प्राण अगर विषम हो गया तो कोई भी साइड इफेक्ट देगा, तो हमको साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है। प्राण सम होने चाहिए। जो मैं पद्मासन में बैठा हूं, ये दोनों एड़ी यहाँ टच होती है नेवल के आजू बाजू, तो वो विषम सांस को भी सम कर देती है। इसके लिए इसको पद्मासन कहा गया है, कमलासन कहा गया है। लॉजिक समझो, ये मैं बता रहा हूं वो। अगर नहीं हो सके, दिन में ऐसे हाथ दबा के भी आप आराम से बैठ सकते हो नेवल के आजू बाजू, तो प्राण सम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। चलो, अब चलेंगे मंत्र की ओर। 3rd नंबर फिंगर, अनामिका। अनामिका, 3rd नंबर फिंगर, अनामिका। हम्म। कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, नेवल पे ध्यान, बिल्कुल नाभि। नाभि के आजू बाजू जुड़े हुए ऑर्गन कौन है, कौन कौन से, आप सोच लो। उसका वो वाइब्रेशन आपको वहां फील होगा। शुरुआत करेंगे रम, RAM, रम। रम का उच्चारण करेंगे। रम, 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 रम,
रम 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 रम। पृथ्वी जल अग्नि वायु का बैलेंस शांति शांति। पूरी गेम नीड डिजायर एंड ग्रीड इज इक्वल टू लव कंपैशन एंड वननेस। नीड डिजायर एंड ग्रीड इज इक्वल टू लव कंपैशन एंड वननेस। इसमें है पूरा ये हठ योग ये राजयोग दोनों को इकट्ठा कर लो सब कुछ ठीक। अर्धनारेश्वर स्वरूप पूरा योग शिव पार्वती अर्धनारेश्वर स्वरूप पे है। ठीक है चलिए अब आगे चलेंगे अनहत की ओर। तकिया ले लीजिए। यहाँ मत्स्यासन पोजीशन लेना है। तकिया लेना हो तो आप तकिया ले सकते हो। तकिया लेके सीधे तकिए पे सो जाना है। सर पीछे की ओर झुका हुआ रहना चाहिए। पेट और छाती का भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए। शाबाश। चक्रासन मत्स्यासन सुप्त वज्रासन बहुत कम ऐसे पोस्चर है जिसमें ये पोजीशन आता है। तो पोजीशन में आ जाइए। तकिया लेके पेट और छाती का भाग ऊपर रहना चाहिए। गर्दन पीछे की ओर झुका हुआ रखते हुए आराम से फटाफट पोजीशन में आ जाइए प्लीज। हाँ चलिए पोजीशन में फटाफट। जो योग करते हैं रेगुलर वो मत्स्यासन नेचुरल पोजीशन में भी ले सकते हैं पद्मासन वाली। यहाँ चौकड़ी मार के पलाटी मार के भी कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड एक्सेलेंट यस हाँ वेरी गुड। पेट और छाती का पात हवा हवा में वेरी गुड। आंखें बंद श्वास ऊपर ध्यान। गहरी श्वास लंबे श्वास धीमी श्वास धीमा धीमा अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। ध्यान श्वासों पर। जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित।
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हिमालय के योगियों, तपस्वियों, ब्रह्म ऋषियों को, आदि योगी महादेव, नारायण प्रभु, आचार्य गुरु बिरजू महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गजब समझा दिया। ब्लड का फ्लो गर्दन की ओर है, नीचे लोअर एब्डोमिनियल की ओर है, प्राणों का प्रवाह छाती और पेट की ओर है। थायराइड जो कि हमारी आंतरस्रावी ग्लैंड है, उसका रस ब्लड में घुल मिल के आगे बढ़ेगा, जो सेल्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखेगा। थायराइड खुद कैटाबॉलिक ग्लैंड है, तो कैटाबॉलिक रेट सुधर जाएगा। सर पीछे की ओर झुका हुआ है, तो क्या होगा? लिम्फ नोड्स की मदद से भरपूर मात्रा में सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन लंग्स में आएंगे, लंग्स फूलेंगे, चेस्ट फूलेंगी, लंग्स की एक्सपांड कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट सुधर जाएगा, ब्रीथ रेट सुधर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। लंग्स सॉफ्ट टिश्यू है, हमको उसको प्रयत्न से उसको फुलाना है। तो ये कंडीशन में आप देखो, आपका ब्रीथ पावरफुल, लंग्स वहां से डायफ्राम और वहां से नेवल की ओर जा रहा है। आराम से फील करिए, पता चलेगा, जैसे नेचुरल वेंटिलेटर का अनुभव। गजब। पूरा रिप केस को बेनिफिट मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पावरफुल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम पावरफुल हो जाएगा। फिजिकल लेवल के बहुत फायदे हैं, लेकिन साथ में मेंटल लेवल के भी इतने ही फायदे हैं। क्यों? गुरुजी आदि योगी महादेव, नारायण प्रभु, हिमालय के योगी और तपस्वी ब्रह्म ऋषि सदा कहते रहते हैं कि श्वासों का मन पर, मन का श्वासों पर अधिकार होता है। श्वासों का मन पर, मन का श्वासों पर अधिकार होता है। तो श्वास पर प्रभुत्व आया तो क्या होगा? अगर श्वास पर कंट्रोल आ गया, प्रभुत्व, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। शरीर स्थिर होगा तभी जाके मन शांत होगा, मन शांत होगा तभी जाके विचारों की गतिविधि रुकेगी, विचारों की गतिविधि रुकेगी तभी जाके शरीर हल्का लगेगा, रिलैक्स लगेगा, तभी रिलैक्स, शांति, सुकून की अनुभूति होगी। हृदय के बीच में जैसे भाव जगत में मैत्री, करुणा, मृदुता, प्रेम, ममता उजागर उजागर उजागर, एक अद्भुत भाव हृदय के बीचों बीच। मेरे गुरु कहते हैं, मेरे गुरु कहते थे, हे साधक तू अनुभव कर, छाती के बीचों बीच अनहत का क्षेत्र, अनहत का क्षेत्र, छाती के बीचों बीच ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज के सूर्योदय की तपाग्नि में, तप की अग्नि में, तपाग्नि में सभी दोष विकार खत्म होंगे, भस्म होंगे, समाप्त होंगे, अंतकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, अनुकंपाएं बरसेगी, दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी। बहुत बड़ा अचीवमेंट। वहां से सांस नेवल पे जाएगी, प्राण अपान का मिलन, प्राण नाभि स्थित, अपान छाती स्थित, वहां से नीचे लोअर तक जाएगा, गोनाड्स को पावरफुल करेगा, बी सेल्स, टी सेल्स को पावरफुल बनाए, हार्मोन बैलेंस, मत्स्यासन, सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, रिलैक्स, स्लोली कम बैक। आराम से दोनों हाथ का सपोर्ट लेके, जिसने सीधा किया है आराम से फेस को सीधा करिए, तकिए वाले आराम से टर्न होके बैठ जाइए। अब देखो, जिसको स्ट्रेस ज्यादा होगा, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, वो भी चला जाएगा इसमें। स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट सब चला जाएगा इसमें। ये पोस्चर यानी मास्टर की वाला पोस्चर है ये। किसी को वेट लॉस करना है तो ये पोस्चर में हो सकता है। रोज 5 से 7 मिनट कर लो, धीरे धीरे अवधि बढ़ाओ। बाकी हो सके तो करके दिखाओ, करके देख लो आप। हार्मोन बैलेंस मैंने बताया। थायराइड, थायराइड वाले को लिए तो जैसे ये रामबाण इलाज है। थायराइड ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टाइम होगा, शॉर्ट टाइम नहीं होगा। किसी भी चीज को करोगे तो उसकी इंपैक्ट लॉन्ग टाइम रखना है, कभी भी शॉर्ट टाइम में उसके बेनिफिट मत देखो। अब देखो, पूरा लंग्स में ब्रीथ आता है तो जैसे एक्सपांड होता है तो कितना अच्छा आप फील करो। ये आसन करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आप खुद महसूस करके देखो, आप फील करो। इमोशंस मैंने बताया ना, मैत्री,
ऋषि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित प्रसादनम। तो भाव, भाव जगत सबसे ऊपर है, कल्पना जगत से भी ऊपर भाव जगत है। तो हमारे भाव, हम भगवान को जब खाना पिरोसते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्रभु भाव बिना भोजन या भावे करी न जमो। कैसे भाव से हम भाव, मूर्ति को भी हम कितने भाव से खिलाते हैं, सोचो आप, खिलाते पिलाते हैं। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, चलो वो माँ माँ के पास सीखना पड़ता है वे सब। माँ अच्छी तरह से सिखाती है भाव। वेरी गुड, चलो उसके मंत्र की ओर चलेंगे। अनाहत के छाती के बीचों बीच बिल्कुल हंसता रहना है। हम नहीं कहते कि हंसते हंसते रहते हैं तो सेल्फी अच्छी आती है, तो फिर 24/7 हंसते क्यों नहीं रह सकते? हंसना ही है, एंजॉय। कोई क्या करता है नहीं देखना है, मैं क्या करता हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी को सर्टिफिकेट देना नहीं है, किसी का लेना नहीं है। मैं मेरी मस्ती में मस्त है, अलगारी मोमेंट, एंजॉय योरसेल्फ। खुद कुदरत के साथ जोड़ दो, एंजॉय के साथ जीना है। चलो, सेकंड नंबर फिंगर मध्यमा, सेकंड नंबर फिंगर मध्यमा, कमर स्ट्रेट रखे, बैक स्ट्रेट, छाती के बीचों बीच अनहत। यम बोलना है, यम, YAM, यम। ठीक है, कभी भी स्ट्रेस लगे, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट लगे तो याद कर लेना मंत्र, बहुत मजा आएगा। स्मित वदने, बिल्कुल हंसते चेहरे के साथ, यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम। ओम शांति शांति शांति। चलो, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु का बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देख लो आप। दोनों बायोनरी है, ब्लड और प्राण दोनों साथ में दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे चेस्ट में, लंग्स और हार्ट। कारीगरी खाली इतना समझ लो आप, रेगुलेटरी कॉन्सियसनेस अगर पावरफुल है आपकी, जंग जीत गए। अब देखो क्षीर सागर में बैठे हैं नारायण शेषनाग के ऊपर, और उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, तो हमारा जन्म भी नेवल से ही है। ये सब एक दूसरे के साथ आप इंटरकनेक्ट करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना गजब हमारे ऋषि मुनि ने हमको दिया है ये ज्ञान। सही मायने में रियल साइंटिस्ट है हमारे ऋषि मुनि, रियल साइंटिस्ट। जो इन्वेंशन किया है वो ब्रीथ पे मार्वलस। बहुत बहुत मैं डेप्थ की बात कर रहा हूँ। शांति से जब भी बैठो अपने सांस को फील करिए आप। नाक से अंदर आती हुई सांस को देखिए, बाहर जाती हुई सांस को देखना है विटनेस के तौर पे। स्थिर हो जाना है, जो स्थिर है ना उसका सब स्थिर है। सिंपल सी बात है। जो इनबैलेंस है उसका सब प्रॉब्लमेटिक ही है। जो स्थिर हो गया जंग जीत गया। जो भीतर गया वो भी तर गया। भीतर अलग कर दो, जो भीतर गया वो भी तर गया। चलिए अब आगे चलेंगे आकाश तत्व की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व बॉडी का अगर है तो आकाश तत्व है, जो कान के साथ जुड़ा है। ठीक है, विशुद्धि जो तत्व है, क्योंकि इसमें से ही बाकी तत्व बने हैं। तो ब्रह्म मुद्रा की पोजीशन ले लीजिए। जो जिसको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल ब्रीथिंग में करेगा। जिसको बीपी नहीं है वो आंतर कुंभक में एक ही सांस में करेंगे, सांस भर के रोक के, दांत दबा के जिप को धक्का देना है। फेस को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करना है। मैं बोलता हूं आंख बंद रखना है, ऑप्टिकल नर्व को नुकसान ना हो, तो इसके लिए मेहरबानी करके आंख बंद रखिएगा। आंखें बंद, दांत दबा के जिप को धक्का दीजिए, गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, सांस भर के रोकिए। अप सेंटर, डाउन सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, 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 अप सेंटर, डाउन सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। जिसकी सांस चलती है वो कर सकता है, जैसे सांस छूटे देन स्टॉप। झटका नहीं लगाना है हो, आराम से मूवमेंट के साथ, एकदम स्मूथ गोइंग के साथ। ये लिम्फ नोड्स है बॉस, ये सेकंड अपना डिफेंसिव डिफेंसिव है, पावरफुल। देख लीजिएगा। यहां से अगर नीचे कोई गया तभी जाके प्रॉब्लम आएगा, लेकिन रुकेगा तभी। वन मोर, एक बार और करेंगे। आंखें बंद, दांत दबा के जिप को धक्का दीजिए, गहरी सांस भरिए, लंग्स में ले जाइए, कंप्लीट चेस्ट ब्रीथिंग करिए, सांस भर के रोकिए, होल्ड, अप सेंटर, डाउन सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, 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 अप सेंटर, डाउन
सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। ब्रह्म मुद्रा। भगवान शिव जी ने जहर पिया था, नीलकंठ। सोचो आप, वो भी हमको इंडिकेट करते हैं। और माता जी, माँ पार्वती जी ने वहां शक्ति होकर उनको वहां रोका था। तो सोचिए, वो भी हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई जहरीली पदार्थ आप ऐसी ऐसा कुछ खाइए मत कि जिसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान हो और यहाँ से नीचे हमको यहाँ प्रॉब्लम ही ना आए। तो हमारे लिम्फ नोड पावरफुल हो जाएंगे, हमारी इम्यून, ये बेसिकली ये जो हम क्रिया करते हैं बीच में, वो हमारी गुरु जी की दी हुई इम्यून सीक्वेंस ही है, जिसने हमको मंत्र के साथ जोड़ के हमने ये स्पेशल नवरात्रि स्पेशल में नवधा योग के रूप में दिया है गुरु जी ने। ठीक है। आगे जिस जाके उसके कोर्स भी आने वाले हैं, 1 2 3। जो भी योग टीचर्स यहाँ जिस योग में रुचि रखते हैं वो करना चाहे तो कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है। वो हम आपको बताएंगे जब होगा वो। चलो अब उसके मंत्र की ओर चलेंगे, विशुद्धि की ओर। अंगुष्ठ अंदर, मुट्ठी फीट करके, दोनों मुट्ठी फीट करके अंगुष्ठ अंदर रखना है। मुट्ठी फीट करके घुटनों पे रख के गले में ध्यान, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। हम का उच्चारण करेंगे, हम, HAM, हम। हम, 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 हम। ओम शांति शांति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत बैलेंस। अब चलेंगे ब्रह्मत्व की ओर, आज्ञा चक्र की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बिल्कुल कमर सीधी, आवाज नहीं चाहिए, विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, माइंड वेल। नाक से अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस की आवाज नहीं चाहिए। फिर देखो कितनी गहरी होती है। चलो, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा रख लो, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। दोनों लास्ट वाली जो फिंगर है वो लेफ्ट साइड, अंगुष्ठ राइट साइड रहेगा। दोनों बीच वाली, पहली बीच वाली उंगली कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र के पास रख सकते हैं आप। शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से पहले धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे सांस को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यून देती है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र। बंद करके धीरे धीरे राइट साइड से सांस को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही सांस को भरेंगे। तो विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे सांस को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यून देती है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र। बन करके राइट साइड से निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही सांस को भरेंगे धीरे धीरे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बन करके लेफ्ट साइड से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यून देती है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र। बन करके राइट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स के, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही सांस को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यून देती है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र। बन करके राइट साइड से निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वासना विकार नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, पीड़ा और पिघला का बैलेंस, ओजस प्राण शक्ति और तेजस प्राण शक्ति का बैलेंस, शिव और शिवानी का बैलेंस, सूर्य की गर्मी और चंद्र की शीतलता का बैलेंस, प्योर प्रोग्रामिंग आज्ञा चक्र का, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोग्रामिंग प्योर। देखो, हमारी आयु है ना, हमारे ब्रीथ पे डिपेंडेंट है। हमारे डीएनए में ब्रीथ काउंट है कि इतने सांस लेना है और इतने सांस निकालना है। सांस और उच्छ्वास पे है हमारी आयु। आप देखो, ये प्राणायाम से सबसे फायदा हमारी आयु का है, जो मुफ्त है।
अभी ऑक्सीजन पे तो कोई चार्जेस नहीं है गवर्नमेंट का, या कुदरत ने किसी के चार्ज नहीं लगाया है। लेकिन जो चीज हमको मुफ्त में है, वो ही हम उसमें ही आलस करते हैं, लेजी हो जाते हैं। ठीक है। चलो उसके मंत्र की ओर चलेंगे। ओम। फॉरएवर। ओम। बीच वाली दोनों उंगलियां लेफ्ट एंड साथ राइट वाला हाथ कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र के पास रखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, ओके। ओम बोलेंगे। ठीक है। ओम। 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 Om. 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 Om.
ओम 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 ओम। ओके। ओम शांति शांति। जिसका हाथ दर्द कर रहा हो तो थोड़ा स्कंद शक्ति विकास क्रिया कर लीजिए। सांस फंसे फंसे बिल्कुल कंधे को कान तक ले जाइए और सांस निकालते निकालते आराम से धीरे धीरे वापस लाइए। ये भी आपकी बैक को रिलैक्स करने की बेस्ट एक्सरसाइज है। मेरे गुरुजी पार्किंसंस में कराते थे, सोचो एक्सरसाइज कितनी गजब एक्सरसाइज होगी। कंठ शक्ति विकास क्रिया। सांस भरते भरते जैसे शोल्डर को ऊपर तक ले जाना है और सांस निकालते निकालते आराम से नीचे लाना है विदाउट जर्क, झटका लगाए बिना। पूरी बैक रिलैक्स हो जाएगी। नर्वस एंडो नर्वस सिस्टम को बेनिफिट होगा, बहुत सारे फायदे हैं। चलो आगे चलेंगे। सहस्त्रार, कैलाश की ओर प्रयाण। उसमें भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंख और कान बंद करके गहरी सांस भर के आवाज निकालेंगे। जैसे सांस छोड़ने की चिंता नहीं करना है, अपने आप छूट जाएगी। गहरी सांस भर के आवाज निकालेंगे, भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर। मन शांत शांत शांत, विचार शांत। 24 घंटा काम करने से इंसान कभी थकता नहीं है, आधा घंटा थॉट से थक जाता है। ये प्राणायाम बेस्ट है। ठीक है। शाबाश। हम्म। आदत पड़ती है ना सबको वेट लेके फिर घूमने की, वेट लेके घूमने की, सर पे बिना बावजूद के सिंग उगा लेते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो चला जाएगा। ठीक है।
हाँ, चलो अब उसका लास्ट वाला सहस्त्रार का मस्त लड्डू वाली पोजीशन बना दो। हाँ, शाबाश। दोनों हाथ को बिल्कुल खोवो और राइट वाला ऊपर। यहाँ भी लेफ्ट वाला अपना नेवल पे भी रख सकते हैं, लेफ्ट वाला हाथ नेवल पे रख सकते हैं, राइट वाला सर के ऊपर, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे नेवल पे। चलो ओम बोलेंगे, ठीक है। यस। हम्म। ओम। 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 Hum, 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 Om, Om, Om. Ah, माँ ब्रह्मचारिणी। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इसका मंत्र है माता जी का। चलो हम उसका मंत्र की आ, माता को याद करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी को। लम और हम, नीड प्लस कंपेशन, नीड प्लस कंपेशन, करुणा। करुणा भी चाहिए जीवन में, जरूरियात है। तो नीड प्लस कंपेशन। लेफ्ट वाला हाथ नीचे, राइट वाला उसके ऊपर गोदी में रखते हुए आंखें बंद करके बिल्कुल लम और हम दोनों एक साथ करना है। कमर सीधी रखिए, बैक स्ट्रेच। शुरुआत करेंगे। लम हम, 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 lầm hầm, 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 lầm hầm,
लं हम 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 हम लं 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 लं हम 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 ओम शांति शांति शांति। कहाँ गए होलिस्टिक मास्टर मनाली? है कुछ आज आपके लिए? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। आ जाइए फटाफट, चलिए। यस, पेन एंड चलो। पेपर लेके बैठे हैं सब। हाँ जी, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाए सब। पेन और पेपर ले लीजिए भाई साहब, सब टिप्स मिलती है, ले लीजिए, टिप्स लिख लीजिए। शाबाश। चलिए, आज क्या टिप्स देने वाले हैं आप? आज एक एनर्जी सर्कल मिलेगा। चलो, आज आप आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए हेलो, प्लीज। इज इट ऑडिबल नाउ? अभी ठीक से आ रही है? भाई आवाज आ रही है बराबर? तेज हाँ। तो है चलो। शायद। हाँ, आ रही है ना?
हाँ आ रही है प्रॉपर। वाह, ओह, मैं म्यूट कर देता हूँ। नो वरीज। तो आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये एनर्जी सर्कल है कुंजिता पादम शरणम का। ब्यूटीफुल एनर्जी सर्कल। किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। घर में लगा सकते हो, तो घर में जितने भी लोग या मेंबर्स है सब पे इफेक्ट करेगा। अगर स्पेशली किसी एक ही इंसान के लिए, एक ही पर्सन के लिए यूज करना है, तो आप बीच में, सर्कल के बीच में कहीं पर भी अपना या जिसका भी नाम लिखना हो, वो नाम लिख के भी कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ये। ओके। और आज हम डायबिटीज के लिए कोड है लिखने जा रहे हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन। कोड फॉर डायबिटीज, दैट इज 44, फिर स्पेस रखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उसके बाद 34, अगेन स्पेस, और उसके बाद आएगा 131। रिपीट करती हूँ मैं। पहले लिखेंगे 44 स्पेस 34 स्पेस 131। चैट में भी मैंने पोस्ट कर दिया है। और कभी कभी हमें लगता है कि नजर लगती है ईवी लाई वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी कोड लिख लीजिए, दैट इज 69900। ईवी लाई और नजर के लिए है कोड 69900। यस, आई एम डन। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एंड नीलय सर, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन था आज का। ये कहाँ लिखना है, नजर लगेगी वो? बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, किसी कहाँ पे? पेपर पे, बॉडी पार्ट पे, लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है, लेफ्ट हाथ है, पाँव है, कहीं भी लिख सकते हो। अच्छा, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपका वीडियो ऑफ रहता है मनाली, ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली कर लेंगे। और सबको बोल रहा हूं मैं, जो भी करो आप थोड़ा ऐसा मत देखो, अगर कहीं गलती होती हो तो मुझे बोल देना, मैं आपका करेक्शन करा दूंगा। वीडियो ऑफ ऑलवेज चालू रखो। और चलो प्रार्थना करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो बोल लीजिए, पूछ सकता है। बाकी तो सब मास्टर बैठे हैं, मैं तो सेवक हूं, सेवक भाव से सेवा करना है। ठीक है, ओके, तो चलो नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जय हो प्रभु। कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू। थैंक ओके, यू सर, थैंक यू। बाय 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 बाय।